प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संघर्ष से होकर गुजर रहे हैं तो आज का वचन आपके लिए है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन संघर्षों के ऊपर आप विजय को पाए। मेरे प्रियो, जब हम भजन संहिता और उसके 69 में जब पढ़ते हैं और उसके 19 में और 20 में, तो इस प्रकार से लिखा है, मेरी नामधराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया है। मैं बहुत उदास हूँ। मैं किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को ना पाया। मैं शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा, परंतु कोई ना मिला। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए सिरका पिलाया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे हर दर्द, हर पीड़ा से होकर गुजरा, हर संघर्ष से होकर वो गुजरा, और ये वचन यीशु मसीह के जीवन के लिए भी पूरा हुआ। जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह के उस दर्द, उस पीड़ा में उसको सिरका पिलाया। उसने देखा अपने चारों ओर, परंतु कोई सहायक उसको नहीं मिला। कोई उसके साथ खड़ा होने वाला नहीं था। निंदा से, अपमान से, दर्द से, पीड़ा से होकर के वो गुजरा, परंतु कोई उसके साथ नहीं था। मेरे प्रियो, और इस प्रकार से लिखा है, मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो किया, परंतु किसी को ना पाया। शांति देने वालों को ढूंढता तो रहा, परंतु कोई ना मिला। मैंने मेरे खाने के लिए लोगों ने मुझको क्या दिया? इंद्रायण दिया, जहर दिया। मेरे प्रियो, आज ये संसार ऐसा ही है। लोग खाने को जहर दे ना दे, लेकिन बातों के द्वारा जरूर जहर को घोल देते हैं। कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो मनुष्य के हृदय में चुभ जाते हैं। मेरे प्रिय, अपमान, अनादर, लज्जा, हर प्रकार की बातें मनुष्य के जीवन में आती है। और मेरे प्रियो, ऐसे संघर्ष से होकर जब आप गुजरते हैं, मेरे प्रियो, आपको लगता है कोई भी तो मेरे पास नहीं है, कोई मुझे शांति देने वाला नहीं, कोई मेरे दुखों को समझने वाला नहीं है, कोई मुझे तसल्ली देने वाला मेरे पास नहीं। और आप हो सकता है ऐसे संघर्ष से होकर गुजर रहे हो। जब आप बेरोजगार हो और तब लोगों की बातों को जब आप सुनते होंगे तो आपको चोट लगती होगी। जब आपका विवाह नहीं हुआ होगा, आपकी उम्र जा रही होगी, तब लोग जब बोलेंगे तो कैसा लगता है। मेरे प्रियो, ये सारे संघर्ष, ये सारे दुख, ये सारी पीड़ाएं मनुष्य के जीवन में आती है। और हर एक मनुष्य जो इन परिस्थितियों से होकर गुजरता है, मेरे प्रियो, वो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मेरे लिए कोई भी नहीं। ऐसे कई प्रकार के संघर्ष मनुष्य के जीवन में होता है। परिवार को चलाने का संघर्ष, बच्चों की फीस को देने का संघर्ष, जरूरतों को पूरा करने का संघर्ष। आज कई प्रकार के संघर्षों से लोग होकर गुजरते हैं। बीमारियों से वो संघर्ष कर रहे हैं, कई प्रकार के निराशा के शब्दों से वो संघर्ष कर रहे होंगे, परंतु आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस दर्द से होकर गुजरा, स्वयं इस संकटों से होकर गुजरा। उसने भी देखा कोई मेरी मदद करेगा, परंतु कोई को नहीं पाया, किसी को भी अपने साथ नहीं पाया। और जब वो गेतसेमनी बाग में था, तब वो देख रहा था उसके चेलों के ऊपर आशा रख करके वो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, परंतु वो भी सो गए। यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी भी ना जाग सके? मेरे प्रियो, वो चाह रहा था कि उसके चेले उसके दुख के समय में उसके लिए प्रार्थना करें, परंतु उसके साथ कोई भी नहीं था। और जब हम यशायाह उसके 59 को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, उसने देखा, उसने अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने भुजबल के द्वारा उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वो संभल गया। यहाँ परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से कहता है, मनुष्य अपना अपना मार्ग ले लिए, मनुष्य अपने अपने जीवन में मस्त थे, मनुष्य परमेश्वर को नहीं पूछ रहे थे, मनुष्य परमेश्वर की ओर ध्यान भी नहीं दे रहे थे, परमेश्वर से उद्धार पाने की लालसा भी मनुष्य के अंदर नहीं थी। परंतु परमेश्वर जानता था अगर ये बिना उद्धार पाए मर जाएंगे तो उनका अंत क्या होगा। ये अपने जीवन को ऐसे ही मनमाना जीवन को जिएंगे तो इनका अंत कैसा होगा।
उस अनंत अग्नि में वो जलते रहेंगे और उस नरक की आग से वो बचाना चाहता था। वो मनुष्य के लिए परमेश्वर ने कभी भी नहीं चाहा। जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा और बनाया, क्या उसको आग के भट्टे में जलने दे सकता है? क्या उसको दुर्दशाओं में पड़े रहने दे सकता है? क्या उसको तकलीफ में देख करके पिता के हृदय को बहुत आनंद होगा? नहीं मेरे प्रियो। जब आप दुखों से होकर, संघर्षों से होकर, अकेलेपन से होकर, बेरोजगारी से होकर के, संतानहीनता से होकर के, उन आलोचनाओं से होकर, उन निंदाओं से होकर जब गुजरते हैं मेरे प्रियो, क्या पिता को उससे आनंद मिलता है? नहीं। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य को जाने कि उसने अपने भुजबल के द्वारा हमारा उद्धार किया। उसने अपनी ताकत के द्वारा हमारा उद्धार किया, हमारा छुटकारा किया और संपूर्ण छुटकारा किया। हमारा छुटकारा ऐसा नहीं हुआ कि हमारा आधा अधूरा छुटकारा हुआ, परंतु उसने हमारे देह, हमारे प्राण और हमारी आत्मा का छुटकारा किया है। मेरे प्रियो, इसलिए आज परमेश्वर चाहता है कि आप सत्य को भली भांति जाने और उसके द्वारा आप धर्मी हैं। मसीह यीशु के द्वारा आप धर्मी बनाए गए। और जब आप यशायाह उसके 50 के और उसके 7 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान लिखा है, कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना नहीं पड़ेगा। ये क्या कह रहा है? परमेश्वर का दास क्या कह रहा है? वो कह रहा है प्रभु मेरी सहायता करता है। वाह, इस कारण मैंने दुख को उठाकर, आलोचनाओं को सुन करके, लोगों की बातों को सुन करके, विपरीत परिस्थितियों में मैंने क्या किया? मैंने अपने माथे को चकमक सा क्या क्या खड़ा कर लिया। मैं सब कुछ सुनता रहा, क्योंकि मुझको पता था कि मुझको लज्जित होना नहीं पड़ेगा। और आगे कहता है इस प्रकार से, जो मुझे धर्मी ठहराता है। संसार हो सकता है आपको पापी ठहराता होगा, संसार हो सकता है आपके ऊपर उंगली उठाता होगा, संसार हो सकता है आपके जीवन में दोष लगाता होगा, आपको बुरा भला कहता होगा, ये गलत लड़का है, ये तो बहुत गंदा लड़का है, ये तो बहुत गंदी लड़की है, इस स्त्री का जीवन तो अच्छा नहीं है। ऐसे कई प्रकार के दोष आपके जीवन में लगते होंगे, कई प्रकार के संघर्ष से होकर आप गुजर रहे होंगे मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है। और वो कहता है मैंने अपने माथे को चकमक सा कड़ा कर लिया, क्योंकि मुझको पता था मुझको लज्जित होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मुझे धर्मी ठहराता है। परमेश्वर का वचन कहता वह मेरे निकट है, मेरे साथ कौन मुकदमा लड़ेगा। आज बहुत सारे मुकदमे हो सकते हैं आपके जीवन में चल रहे होंगे, बहुत सारे दोस्त शत्रु आपके जीवन में लगा रहा, तुम आशीष नहीं पा सकते, तुम नौकरी नहीं पा सकते हो, तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता है, तुम्हारे रिश्ते तोड़ दिए जाएंगे, तुमने ये गलतियां की, तुम्हारी वो गलतियां की, और ऐसे कई प्रकार के दोस्त शत्रु आपके जीवन में लगा रहा होगा। आप भी सोच रहे होंगे उन संघर्षों से होकर आप कुछ नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर का वचन आज हमसे कहना चाहता है उसने अपने भुजबल के द्वारा हमारा उद्धार किया। परमेश्वर का वचन कहता है जो हमारा धर्मी ठहराने वाला हमारा परमेश्वर वो हमारे निकट है, हमसे कौन मुकदमा को लड़ सकता है। और वो हम आमने सामने खड़े हो, मेरा विरोधी कौन होगा, वह मेरे निकट आए बोलता है। सुनो प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकता है। देखो वे सब के सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे और उनको कीड़े खा जाएंगे, क्योंकि मेरा धर्मी ठहराने वाला मेरा परमेश्वर है, मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, उसने अपने भुजबल के द्वारा मेरा उद्धार किया। और रोमी उसके 8वें अध्याय में परमेश्वर का वचन यही तो 33 में कहता है, परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगा सकता है, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला, फिर कौन दंड की आज्ञा दे सकता है। कोई दंड आपके जीवन में नहीं है, कोई दोष शत्रु आपके ऊपर नहीं लगा सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि उसने अपने भुजबल के द्वारा आपका उद्धार किया है और आपको धर्मी बनाया है। आज बहुत सारे अपमान से, लज्जा से, निंदा से, बहुत सारे संघर्षों से होकर आप गुजर रहे हैं, परंतु मैं आज आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर आपको धर्मी बनाने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, आप पर कौन दोष लगा सकता है। परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराने वाला है, फिर कौन दंड की आज्ञा दे सकता है। मसीह ही है जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, और सिर्फ बैठा नहीं है परंतु हमारे लिए वो निवेदन कर रहा है।
कौन निवेदन कर रहा है? जो सारे ब्रह्मांड का मालिक है, जो वारिस है, वो हमारे लिए निवेदन कर रहा है। कितने अद्भुत बात है। उसके लिए कोई नहीं था प्रार्थना करने की, उसकी सहायता के लिए कोई नहीं था, उसकी शांति को देने वाला कोई नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था, लेकिन आज हमारे लिए हमारा शांति का दाता यीशु मसीह, हमारा उद्धार करता यीशु मसीह, हमें पापों से छुड़ाने वाला यीशु मसीह, हमें हर दोष से मुक्त करने वाला यीशु मसीह, हमें धर्मी ठहराने वाला यीशु मसीह। और वो तो इस प्रकार से कहता, मेरा धर्मी ठहराने वाला तो मेरा परमेश्वर है, इसलिए मैंने अपने माथे को चकमक के समान क्या क्या खड़ा किया, प्रभु का दास कहता है, क्योंकि मुझको पता है कि मुझको लज्जित होना नहीं पड़ेगा। मेरे प्रियो, कौन उससे मुकदमा लड़ सकता है? परमेश्वर के लोगों से कौन लड़ाई कर सकता है? कौन दोष लगा सकता है? कौन आपके आशीषों को छीन सकता है? कौन आपकी आशीषों को रोक सकता है? कोई भी नहीं। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि अपने मुंह को खोलें, क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमी उसके 10वां अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा आपके जीवन के छुटकारे के लिए। उसने अपने ही भुजबल के द्वारा आपका उद्धार किया है, उसने आपके लिए लहू बहाया, उसने आपके लिए कोड़े के मार से, उसने आपके लिए निरादर सा, उसने आपके लिए अकेला हुआ। वो क्रूस पर कहता है, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो अकेलेपन से होकर गुजरा। उसने देखा कोई सहायता करने वाला नहीं, उसने लोगों से पानी को मांगा, लोगों ने उसको खट्टा सिरका पिला दिया, लोगों ने उसको उसको क्या किया? जब वो भूखा तो खाने के लिए उसको इंद्रायण दिया। इंद्रायण का अर्थ जहर मेरे प्रियो, और लोगों ने जहर को उसके जीवन में बोला, सिर को हिलाया, उस पर थूका और उससे कहा परमेश्वर का पुत्र है, तो क्रोध से नीचे उतरा। उसने लोगों ने अपने तीरों को, जहरीले तीरों को उसके लिए चलाया। जिसने अपने जीवन भर किसी को अपशब्द नहीं कहा, जिसने अपने जीवन भर किसी के लिए बुरा नहीं कहा, उसने लोगों को आशीष ही दिया। वो स्वयं उन दुर्दशाओं से होकर गुजरा, तो क्या वो आपकी दुर्दशा को नहीं समझ सकता है? क्या वह आपके पीड़ाओं को नहीं जान सकता है? क्या आपको उन संघर्षों से निकाल नहीं सकता है? वो चाहता है कि आप जाने कि उसने आपके लिए क्या क्या। अब जब इस सत्य को जानेंगे कि उसने आपके लिए क्या क्या, आप हर संघर्ष से, हर दुख से, हर निराशा से, हर बीमारी से, हर बंधन से आप आजाद किए जाओगे, क्योंकि उसने आपके लिए हर प्रकार के दंड को क्या क्या सह लिया। उसने अपने भुजबल के द्वारा आपका उद्धार किया। उसके लिए लिखा, कोई मैंने देखा, मैंने अचंभा किया, कोई विनती करने वाला नहीं, परंतु धन्यवाद हो कि पिता के दाहिनी ओर बैठकर वो हमारे लिए पिता से निवेदन करता है, हमारे पक्ष में वो बातें करता है, हमारे लिए वो पिता के सामने खड़ा हो जाता है। हमारी आशीषों को रोकने के लिए शैतान कई दावों को करता है, परंतु हर एक दावा खारिज किया जाता है परमेश्वर के सामने। और यीशु मसीह कहता है, मैंने इनके दंड को उठा लिया है, मैंने अपने भुजबल के द्वारा इनका उद्धार किया, इसलिए कोई आशीष रुकनी नहीं चाहिए, कोई भलाई रुकनी नहीं चाहिए, कोई बीमारियां ऐसे नहीं हो कि ये बीमारियों में पड़े रहे, हर बीमारी चंगी होनी चाहिए। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु ने हमारे लिए जो किया उसके कारण आप जय पाते हैं। मेरे प्रियो, उसने जो आपके जीवन के लिए उस सत्य को आप जानिए। यीशु मसीह कहता है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। मेरे प्रियो, उस सत्य को जानने के द्वारा आप हर संघर्ष से आप आजाद होंगे, क्योंकि कोई आप पर दोष नहीं लगा सकता है। मैं आपको बता दूं, कोई दोष लगाकर आपकी आशीषों को छीन नहीं सकता है। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के निकटता में आने की आवश्यकता है, आपको सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है, आप उस सत्य को अपने जीवन के लिए घोषणा करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय, उसने आपका संपूर्ण छुटकारा कर दिया, और इसलिए परमेश्वर चाहता आप हर संघर्ष से निकल बाहर हो, क्योंकि उसने आपको जय दिया है। और इसलिए उसका वचन कहता है, हम मसीह यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हैं, हम मसीह यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हैं। कोई हार आपके लिए नहीं है, मैं आपको बता दूं, कोई संघर्ष आपको नीचा करने के लिए नहीं है, परंतु आप उसके ऊपर विजयी होंगे मेरे प्रियो, जब आप सत्य को स्वीकार करेंगे, और ये सत्य आपके जीवन में जय को लेकर आएगा। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर,
प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब हम आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम सबको विजयी करने के लिए, हमें जीवन जीवन को देने के लिए, कोई श्राप, कोई पाप, कोई बंधुआई, कोई अंधकार की कोई भी ताकत आपके लोगों को बांध कर नहीं रख सकती। उनकी भलाई को, उनके आशीष को प्रभु बांध कर नहीं रख सकती। आज जितने बच्चे निराशाओं में होकर गुजर रहे पिता, हाँ पिता, हर एक निराशाओं से बाहर निकलने पाए। हम जानते हैं खुदान परमेश्वर, जो आपकी ओर दृष्टि करते हैं उनको कभी लज्जित होना नहीं पड़ता। खुदान परमेश्वर प्रभु जी, आपने इस बात के पिता परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहते हैं खुदान, कि जो आपकी ओर दृष्टि करते हैं प्रभु, उनको कभी लज्जित होना नहीं पड़ता। हाँ पिता परमेश्वर, चाहे वो सर्प के डसे हो परमेश्वर पिता, शत्रु ने उनको डस कर रखा है प्रभु जी, परंतु प्रभु उस क्रूस को देखने के द्वारा वो जय हो रहे हैं। हाँ पिता, वो जीवन को पा रहे हैं पिता, वो जय को प्राप्त कर रहे हैं पिता। आपने इसी बात को परमेश्वर प्रभु जी मूसा को बताया था प्रभु जी, एक चिन्ह के रूप में परमेश्वर, जितने सर्प के डसे थे। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, उस खंबे पर जब पीतल का सांप को टांगा गया, उस लोगों से कहा उस पर उसकी ओर देखो और तुम क्या होगे, मृत्यु से बच जाओगे। ये एक चिन्ह था, परंतु आज वास्तविकता है प्रभु, यीशु आपकी ओर देखने के द्वारा हर प्रकार के शैतान के सारे प्रभु जी जहर प्रभु, हाँ प्रभु, इस घड़ी नष्ट किया जा रहा है। हर एक प्रकार का जहर प्रभु जी, जो परमेश्वर तेरे लोगों के अंदर प्रभु शत्रु ने डाल कर रखा है प्रभु जी, कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम फेलियर हो परमेश्वर, ऐसे जितने जहर है प्रभु जी, आज यीशु के नाम से निकलने पाए पिता। खुदा परमेश्वर, जितने आप शब्द के जहर है प्रभु जी, लोगों के जीवन से निकलने पाए इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम से खुदावन परमेश्वर। और ये जाने के ये जयवंत है प्रभु जी, हार उनके लिए नहीं है प्रभु, परंतु विजय उनके लिए है। मैं आपके लोगों के लिए जय की घोषणा करती हूँ प्रभु, मैं आपके लोगों के लिए प्रभु जी, मैं उन्नति की घोषणा करती हूँ, मैं आशीष की घोषणा करती हूँ, मैं बाली की घोषणा करती हूँ परमेश्वर पिता। आने वाले दिनों में आपके बच्चे अच्छे अच्छे परमेश्वर, हाँ पिता, पोस्ट में परमेश्वर जाने वाले हैं पिता। आपके बच्चे प्रभु जी ऊंचे पर आसीन होने वाले हैं प्रभु जी। आपके लोग परमेश्वर प्रभु आशीष को पा रहे परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, बढ़ती ना पूरब से होती है ना पश्चिम से, तो यहोवा परमेश्वर आप बढ़ाते हैं प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर, आपके लोग आशीषित होते चले जाएंगे पिता। हम आपका धन्यवाद करते। कोई पिता परमेश्वर गरीबी आपके लोगों के जीवन का भाग नहीं है। हाँ प्यारे यीशु प्रभु जी, कोई भी परमेश्वर कर्ज प्रभु जी आपके लोगों का भाग नहीं है, परंतु परमेश्वर पिता आप हमारे भाग है, और हमारा भाग मन भावना है प्रभु। आपका वचन कहता है हमारा भाग मन भावना है परमेश्वर, आपके लोगों का भाग ही मन भावना है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। हम एक एक लोगों को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से, एक एक लोग आशीषित होते चले जाए पिता। हर बंधन टूट चुका है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, सुबादशाह के लहू के कारण हर अंधकार से वो निकाले गए हैं प्रभु जी, और सुबादशाह के लहू के कारण प्रभु आज मसीह यीशु में प्रभु ये धर्मी है, और कोई दोष प्रभु जी आपके बच्चों के जीवन में काम नहीं कर सकता, कोई श्राप आपके लोगों के जीवन में काम नहीं कर सकता, कोई शैतान का दावा आपके लोगों के जीवन में काम नहीं कर सकता। हर एक दावे खारिज किए गए हैं प्रभु यीशु आपके नाम के द्वारा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा केवल आपको मिले प्रभु। हम आपको महिमा देते हैं अबा परमेश्वर, आपके स्तुति करते हैं अबा परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, सचमुच आप महान हैं, आप अद्भुत है पिता, और अपने लोगों से आप बहुत प्रेम करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज पिता आप अपने लोगों के आंसुओं को पोंछ कर प्रभु जी अपने लोगों के हृदय को आनंद से भर रहे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, और वो गवाहियों के साथ लौटेंगे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा आपको मिले पिता। प्रार्थना में यीशु के नाम से मांग लेते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।